बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी लाहौर शहर के ट्रैफिक मसाइल के हवाले से और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं उस हवाले से। लाइसेंस होना लाजमी है, हेलमेट पहनना लाजमी है, वन वे की खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी, लेन लाइन की आपने पाबंदी करनी है, ये तमाम वो मामलात हैं जो कि ज़रूरी हैं। अब हुआ ये है कि हेलमेट ना पहनने वालों की कमबख्ती आने वाली है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद करीम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर लोग हेलमेट नहीं पहनते तो फिर उनको 5,000 रुपये फ़ाइन किया जाए। उनकी जानिब से ये कहा गया है, बल्कि हिदायत जारी की गई हैं कि रूल्स बनाए जाएं, अदालत में लाए जाएं और अदालत उस पर हुक्म जारी करेगी। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि 20 नवंबर साल 2021 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ही की जानिब से ये हुक्म जारी हुआ था ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के हवाले से कि जो लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनको 2,000 रुपये फ़ाइन किया जाए। और अब लाहौर शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस सारी सूरत हाल में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लोगों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के लिए जो फ़ाइन है, चालान की रकम है, उनमें भी इजाफा किया जा रहा है। लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, हादसात होते हैं, हेड इंजरी होती है, अस्पतालों में रश लगता जा रहा है और लोगों की कीमती ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट तैयार है कि हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हेलमेट की पाबंदी लाजमी बना लें, वरना फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आएगा और जुर्माने की रकम 5,000 रुपये हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं सीए में जा रहा हूँ, मदर का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। जी जी, उनके पास जा रहा था। हाँ। तो इन्होंने क्यों रोक लिया आपको? जल्दी में था तो सिग्नल मैंने वो देखा नहीं, मेरे सामने वाला ओपन हो गया था, जो मेरे ऊपर था वो ओपन नहीं हुआ था। अच्छा। जी जी, इस वजह से इन्होंने रोका है, चलान सिग्नल किया। तोड़ा आपने? जी जी, बस वो मदर एडमिट है, जल्दी में था ज़रा। चले, अल्लाह ताला खैर करें, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सर, एमरजेंसी में जा रहे थे, सिग्नल वायलेशन इजाज़त नहीं है किसी भी सूरत? नहीं, वो किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकते उसकी, क्योंकि इनकी अपनी जान भी खतरे में है। आने वाला जिसका ग्रीन है वो नहीं देखेगा कि इन्होंने सिग्नल जंप किया है नहीं है, उसने कहना मेरा ग्रीन है, मैं निकल जाऊँ, छोटा पूछ जाऊँ। जैसे वो स्पीड से आएगा, केयरलेस ड्राइविंग पे वो उड़ा के रख देगा इनको। इसी वजह से मैंने इनको भी गाइड करके तो फिर इनको फ़ाइन दिया। कितने का फ़ाइन हो गया? 1,000 का इनका फ़ाइन है, वो मैंने इनको दिया। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि रूटीन में किस हद तक देखते हैं कि हमारे लोग या हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? ये पहले जब कैमरे लगे हुए थे उस टाइम लोग ज़्यादा करते थे। अब से मेरे ख्याल में वो नहीं वर्किंग कर रहे। तो अभी मतलब लोगों को पता चल गया है कि कैमरा से चालान नहीं हो रहे अब? नहीं, हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कैमराज, लेकिन वो किसी हद तक थोड़ा सा बस कह लेंगे हमारी नेग्लिजेंस है कि थोड़ा स्टॉप हुए हैं किसी वजह से। जहाँ देखते हैं कैमरे नहीं वहाँ फ़ौरन ब्रेक कर देते हैं सिग्नल। जी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने रोड पे निकलना है तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। नहीं, फॉलो करना चाहिए हमें, हमारी सेफ्टी के लिए है। जी, ठीक है जी। छोटी सी माइनर सी गलती है आपकी लाइन लेन की, लेकिन मुझे लाइसेंस अभी शो कर दें, आप लाइसेंस दिखा दें, अगर है तो छोड़ दूंगा, नहीं है तो फिर देन फाइन है। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, हमसे ये फ़ाइन करने का मौका जाने नहीं देते। जी बिल्कुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, उसने जो बात की है ना, मैं उस पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस मौजूद ने बड़ी बहुत अच्छी बात की है। जो गलती है वो छोटी सी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। हेलमेट भी ये सारा कुछ है और मैं ऐसे नौजवानों को ये भी कहता हूँ कि अच्छा काम करते हैं। और इसने मुझे एक पॉइंट की बात की कि आप मुझे लाइसेंस दिखा दो, मैं तो छोड़ देता हूँ। मेरा रिलैक्सेशन दी है कि अगर आपने लेन लाइन की पाबंदी नहीं की, चले लाइसेंस दिखाएं, कोई वार्निंग दे दे। हाँ, अगर इसको मैं जवान को सलाम ज़रूर करूँगा कि इसने मुझे या एक वार्निंग दी है पॉइंट की, तो मैं लाइसेंस दिखाता हूँ, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अच्छा सर, ये वाला सलूट करूँगा आपको, अगर लाइसेंस रखते हैं आप तो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का आप भी सबूत दें। जी, लाइसेंस है सर का? जी सर, मेरा लाइसेंस है, मेरा वैलिड है सर? वैलिड है 25 तक है। क्या बात है सर, कब बना लाइसेंस? जी, लाइसेंस कब बनवाया? मेरा लाइसेंस 2014 में बना था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर ये आगे बना लिया था, तो आगे मैंने फिर वो क्या कहते हैं आगे डेट बढ़ा ली थी इसकी।
तो बस ठीक है, रिन्यू करवा लिया ना, जब वो एक्सपायर हुआ तो आपने रिन्यू करवा लिया। ये होना लाजमी है हमारे लिए। अच्छा, कौन से सेंटर से बनवाया आपने? ये मैंने इधर से बनाया, लाहौर से बनवाया, ठीक है, लाहौर के कौन से इलाके लिबर्टी चौक से मैंने उधर से रिन्यू करवाया है। रिन्यू करवाया है? अच्छा सर, लोग ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं ना, उनके पास लाइसेंस नहीं होता। मैं कितने ही प्रोग्राम कर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल है लाइसेंस बनवाना है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि लोग कहते हैं जी बनता नहीं है, बनाते नहीं है, पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या हालात मैं हैं? आपको एक बात भी बताता हूँ। बात ये है कि ये लाइसेंस क्यों मांगते हैं, वो एक लाइसेंस पॉइंट दिया हुआ है कि आपका लाइसेंस नहीं बनता, आपका छोटी उम्र है। आपका आसानी से बन गया था? जी, मेरा आसानी से बन गया और मेरी उम्र के लिहाज से बना था। अगर मैं उम्र के लिहाज में था तो बाइक भी चला सका था। अगर मेरी उम्र नहीं है तो मैं बाइक भी नहीं चला सकूँगा, मैं गाड़ी भी नहीं चला सकूँगा। बिल्कुल ऐसा है, क्या बात है। चले खैर से जाइए भाई साहब, बच गए आप, फाइन नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं सलाम करता हूँ, उसने बिल्कुल पॉइंट की बात की है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ है ये, तो हम बिल्कुल हमारे मुहाफ़ को बिल्कुल बात सुनी है, मुझे अच्छा लगा। ऐसे नौजवानों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। हमारे खुद रिलेटिव हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन बात भी करानी नहीं, मैं अगर गलती होती मैं चलान भी भाई से कराता। अच्छा सर, ये वाला रवैया कितने लोगों से मिलता है कि लोग इज्जत से, एहतराम से, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हम आए रोज़ वीडियोस भी देखते हैं, लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, हम भी प्रोग्राम करें, ये अच्छा वाला रवैया कितने % मिलता है? ये नॉर्मली तो 30% लोगों में इस तरह का रवैया मिल जाता है हमें, लेकिन जो मोस्टली 70% है वो इस तरह बिहेव नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनका रोकने पे ही वायलेशन, यानी कि वो यानी रोकने पे ही दिमाग घूम जाता है, हाइपर हो जाते हैं, आपको देख के ही उनको गुस्सा आ जाता है। आ जाता है। उनको माइंड सेट हो जाता है ना कि हमसे ये गलती हो गई है तो डेफिनेटली इसका फ़ाइन है। अगर किसी का लाइसेंस नहीं है उसके माइंड में होता है कि मुझे 2000 रुपये फ़ाइन हो जाना है, और हम लोग करते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम लोग करते भी हैं उनको। क्या कर दिया सर इन्होंने? जी मैडम, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इस वजह से इसको बेटा आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, अभी नहीं बना हुआ। तो इसके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? वो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सर्विस हॉस्पिटल। आपकी की हालत काफ़ी सीरियस है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ ये बात। आप ही का तो नहीं मसला, आपका ये मसला है। आप उनका पता लेने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो आप खुद उधर एडमिट हो जाएंगे। हेलमेट भाई जी, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाइक लेके आप घूम रहे हैं, ये तो फिर आपको नहीं छोड़ते ऐसे में। अभी तो मेरा ID कार्ड भी नेक्स्ट मंथ बनेगा जी। आप अंडर एज हैं? जी अंडर एज, वो कह रहा है अंडर एज है, कह रहा है अभी ID कार्ड नहीं बना हुआ इसका। सब वहाँ आए थे तो मैं वो फ़ोन आया तो वो कह रहे थे जल्दी आ जा, हालत काफ़ी सीरियस है, तो मैंने कहा चले मैं चला जाता हूँ। तो डेफिनेटली इनका खिलाफ तो हम चलान करेंगे इनका, और ये अंडर एज है, इसको बंद भी किया जा सकता है। तो चलान का तो डेफिनेटली इसका पहले चलान करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे। सर हेलमेट के हवाले से इन्हें बताइए कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स करने जा रहे हैं, क्या वो खबरें दे रहे हैं कि ऐसा करें अगर लोग नहीं मान रहे तो। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम शर्जील है। शर्जील भाई, लास्ट टाइम कपल ऑफ डेज़ पहले हाई कोर्ट ने एक रूल पास किया है, तो उसमें आपको हेलमेट का फ़ाइन जो है ना वो 5000 होगा। तो आप अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, आप 5000 अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही है। इसलिए आप 600 का 700 का हेलमेट लें और 5000 से बचें। तो ये मुमकिन इस वक्त ही होगा जब आप पहनेंगे इसको। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्लाह का। कहाँ जा रहे? शॉप पर जा रहा था, शॉप पे भाई जा रहे, इन्होंने क्यों रोक लिया? हेलमेट नहीं पहना हुआ। पता है आपको क्यों रोका? हाँ जी, वो घर पे रह गया हेलमेट ना आज, हालांकि रोज़ का रास्ता ही है हमारा ना, बस आज हेलमेट नहीं लिया। मौसम सही था, मैं इसलिए टोपी लेके आ गया, हेलमेट नहीं लिया। हेलमेट मौसम के लिहाज से पहनना है या हिफाजत के लिए पहनना? वो तो हिफाजत के लिए होता है। आज आपको हिफाजत नहीं थी, कोई इनविजिबल शील्ड है आपके ऊपर के, लग रहा है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही है, मौसम अच्छा था तो इसलिए कैप लेके आ गया मैं। सर मौसम एंजॉय हो रहा है, हेलमेट कोई करना रिलैक्सेशन चाहिए, इसको हम मना तो नहीं कर सकते कि मौसम एंजॉय करें, लेकिन विद हेलमेट भी कर सकते हैं। हेलमेट हर सूरत में ज़रूरी है। ठंडी ठंडी हवा फिर सर को नहीं लगे? नहीं लगेगी, ऐसे ही है वो तो डेफिनेटली नहीं लगेगी, लेकिन वेदर से पहले इनकी जान ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरा, अगर ये वेदर ख़राब हो जाता है तो देन उस सूरत में भी काम आता है कि कोई फिसलन हो जाती है रोड पे,
खुदा न खास्ता स्लिप हो जाए तो हेड इंजरी आपको पता है विदाउट हेलमेट वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। चले सर, इनको फिर खबर भी दें जो हाई कोर्ट से आ रही है हेलमेट के हवाले से, ज़रा इनको पता चले कि हेलमेट कितना ज़रूरी होने वाला है। जी सर। अच्छा, हेलमेट पे फ़ाइन शुरू हो रहा है 5000 का आने वाले दिनों में, ये 2-4 दिनों में इम्प्लीमेंट उस पर हो जाएगा नोटिफिकेशन जो है, और हम लोगों ने फिर उसी लिहाज से फ़ाइन करना है, वो 5000 का होगा। अभी आपके पास लाइसेंस भी नहीं है चूँकि, हेलमेट लेके आता हूँ, रोज़ रूटीन का रास्ता है, नारकली जाना होता है, ये पहन के आते हैं। वही पहन के ही आता हूँ। अच्छा, मैंने अभी ये चीज़ देखी, हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भाई रुके हुए थे और एक भाई ने पीछे सिग्नल पे रुक के बाइक से हेलमेट उतारा है और पहना है कि आगे वार्डन खड़े हुए हैं, और जैसे आगे गए हैं उन्होंने फिर उतार के जो है वो साथ टांग दिया। सही, ऐसे ही करते हैं, जैसे वो सिग्नल के करीब आते हैं ना तो फिर पहन लेते हैं, जैसे गुजरते हैं उतार के कोई बाजू में लटका लेगा, कोई जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि हवा लेते हैं, वेदर कंडीशन भी कुछ इस तरह की है थोड़ी सी, लेकिन इस तरह नॉर्मली नहीं करना चाहिए। ये ऐसा रिएक्शन हमें इनसे लोगों से उम्मीद नहीं है। कानून के जो मुताबिक है लॉ, उस अकॉर्डिंगली लॉ इनको पहनना चाहिए, उसको इनकी भी सेफ्टी है, दूसरे जो चलने वाले हैं उन लोगों की भी सेफ्टी है। अच्छा भाई, कभी रोड पे इत्तेफाक हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, कोई हेड इंजरी, कोई इसी का कभी देखा हुआ, कभी इत्तेफाक? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। कभी खबर कोई सुनी हो, कभी अस्पताल? खबरें तो सुने ही हैं बहुत। तो डर नहीं लगता कि अल्लाह ना? हेलमेट लेके आता हूँ, बता रहा हूँ ना कि मौसम अच्छा था तो इसलिए कैब लेके निकल आया। सर रिलैक्सेशन है आज, जाने देंगे? नहीं, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन है। और लाइसेंस का फाइन आपको पता है कितना है भाई जी? 2000 पता ही नहीं आप? सर कितना फाइन? 2000 है मैम, 2000 है, लेकिन वो मोटर कार के लिए हम लोग करते हैं, इनके लिए हमने वो 200 फाइन रखा हुआ है। मोटर गाड़ी वाले जो है ना उनको हमने मेहरबानी होगी आपकी। तो डॉक्यूमेंट्स मान रहे हैं, छोड़ने वाला है आपके पास। हंसते जा रहे हैं भाई जी। भी है ना वो भी। वैसे भी इनका, और वैसे भी वेदर एंजॉय करने निकले हैं, इतना तो इनका हंसने पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते हम लोग, राइट है इनका। हंसने पे तो चलान नहीं होना चाहिए ना फिर। नहीं, वो तो भाई खुश हो गए हैं। ऐसे ही है। फिर सर वो कुछ भी नहीं है भाई के पास तो बस इनकी गाड़ी कुछ देर के लिए हम लोग सीज़ कर लेते हैं ना यहाँ पे, जैसे ही इम्पाउंड करेंगे, ये फ़ाइन पे करेंगे, उसके बाद इनको लौटा दी जाएगी। लेकिन कंडीशन यही होगी कि अपना हेलमेट लेके आएँ, हेलमेट ले आए, मैं फ़ाइन नहीं करता, छोड़ देता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि हेलमेट अपना लेके मुझे आके दिखा दें, ठीक है? ये चलो, तो हेलमेट ले आता हूँ मैं जाके। ले आए, चलें, तब तक ये आपका आईडी मेरे पास है, आप हेलमेट ले आए, मैं आपको चलें इतना फेवर दे सकता हूँ। जी यहीं पे हूँ मैं, अभी ले आता हूँ। जा रहे हैं वापस? हाँ। चलें, जाएं, खैर से जाएं। ऑफ रोड हो रहे हैं, ऑफ रोड हो रहे हैं ये, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब है कि मेन माल को आप छोड़ रहे हैं ना, ऑफ रोड हो रहे हैं अभी फौरी तौर पे। अपना हेलमेट लेके आएँ, चाहे परचेज़ करके लाएँ, अगर पड़ा है तो लेके आएँ, मैं आपको रिलैक्सेशन इतनी दे देता हूँ। अच्छा, ले आए सर। ठीक है जी, इस तरह भी हो जाता है और पॉजिटिव बिहेवियर भी हैं, और हमारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोज़ रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद मामलात दिखाते हैं आपको, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर का मौसम एकदम से बहुत अच्छा हो गया है, बारिश भी हो रही है, और ऐसे में हमारे जो स्पेशली बाइकर्स हमारे भाई हैं वो लोग पनाह ले लेते हैं किसी भी ब्रिज के नीचे, किसी भी शेड के नीचे, किसी भी बस स्टेशन पर। तो मैं भी फ़ौरन से पहले जैसे बारिश शुरू हुई है तो हम भी जो मेट्रो बस है उसके स्टेशन के नीचे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स हमें एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं कि क्या हालात हैं, और फिर हमारे वार्डन्स वो भी शेड्स के नीचे आ गए हैं, लोगों के पास आ गए हैं और पूछ रहे हैं जी उनके पास हेलमेट है या नहीं है, क्योंकि कैंपेन चल रही है और फ़ाइन 5000 रुपये हो जाएगा अगर हेलमेट नहीं पहना जाएगा, ऐसा। तो उसी हवाले से ये कैंपेन का एक सिलसिला भी है। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी, हेलमेट है आपके पास? ये हेलमेट है, रखा हुआ है? रखा हुआ। पहनते भी हैं या सिर्फ? नहीं, पहनते भी हैं साथ। ज़्यादातर हमारे बाइक ने बाइक के साथ टांगा हुआ होता है। हाँ जी, नहीं हम पहनते हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी है वैसे हेलमेट पहन? हेलमेट चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है,
तो हादसा से बचने के लिए हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हाँ जी, तो आजकल तो मौसम भी बहुत ख़राब है, फिसलन बहुत है सड़कों पर, तो नेचुरल है, मतलब कि पहनना चाहिए। कभी आपका चालान हुआ कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हाँ, पहले होता था, इसलिए तो शुरू किया है। अच्छा, कितनी बार करवाए चालान? 2 बार हुआ था। 2 बार? हाँ। कितने का? 2000 का हुआ था, 2000 का। 200 का होता है। चालान हुआ है 2000 का आपका? ये लाइसेंस नहीं था, एक लाइसेंस नहीं था, गाड़ी चला रहे थे आप? जी, बाइक चला रहा था। 2 बार। तो लाइसेंस का 2000 का ही चालान होता है आपका। तो अब हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप भाई? हेलमेट पहनता हूँ। हेलमेट पहना हुआ है? हाँ जी, पहना हुआ। और ये नंबर प्लेटें भी चेंज करवाओ और हेलमेट भी पहना करो, ठीक है? आपकी सेफ्टी इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका आपकी फैमिली का फ़ायदा है सबसे पहले। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा ही फ़ायदा इसमें, हमें पहनना चाहिए। क्या हाल भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बाइक चलाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट भी रखा हुआ है? जी रखा हुआ है। जी क्या बात है, अच्छे भाई। जी। कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना? हेलमेट इतना ही ज़रूरी है, अपने लिए भी सेफ्टी है और दूसरों के लिए भी है। बेसिक बात इस तरह कि ये हेलमेट ज़रूरी हो, जो इन्होंने इकदाम किए हैं ये बिल्कुल ठीक ही हैं। इससे आपकी सेफ्टी रहती है, आपके घर वालों के लिए भी बेहतर है कि उन्हें जो झटका वगैरह लगे अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो इसलिए ये हेलमेट बहुत अच्छा है और इसे पहनना चाहिए। अच्छा भाई जी, हेलमेट का फ़ाइन 200 रुपये है जी। ना पहनने का, तो फ़ाइन बढ़ जाना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग जो नहीं पहनते उनके लिए तो बढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें पहनना चाहिए। 200 से 2000 रुपये उन्हें फ़ाइन होना चाहिए ताकि ये यूज़ करें। और जो ये कहते हैं कि हम नहीं पहनते, हमें वार्डन वाले रोकते नहीं, हम निकल जाते हैं, बच जाते हैं, उनको 2000 का जुर्माना करना चाहिए ताकि वो हेलमेट पहने और इस पर अमल करें। भाई जी, लाहौर हाई कोर्ट तो 5000 फ़ाइन करने पे। मैं तो कह रहा हूँ 10,000 करें, उनकी सेफ्टी के लिए। ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, ये जो हेलमेट नहीं पहनते, अपने घर वालों को दुख दे जाते हैं पीछे से, तो इन्हें चाहिए कि हेलमेट लाजमी पहने। हेलमेट बहुत अवेयरनेस आपने अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, सबको देनी है, अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है ना? हम अकेले नहीं है, आप भी मतलब ये इसमें मतलब मैं तो अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि भाई जान हेलमेट ज़रूरी है। वो मेरी बाइक खड़ी है, उसके साथ हेलमेट लगा हुआ है। मैं जा रहा था, मैं पार्सल डिलीवर करने जा रहा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपना हेलमेट लेकर जाता हूँ और हेलमेट पहन कर जाता हूँ। ये नहीं कि मैंने टैंकी के आगे रखा हुआ है या यहाँ पे लटकाया हुआ है, मैंने सर पे पहना होता है। तो ये इससे ये है कि आपके घर वालों को तो पीछे दुख ना हो, वो तो जब अल्लाह की तरफ से आई है तो तब तो आ ही जानी है, लेकिन अपनी सेफ्टी तो ज़रूरी है ना, तो वो आप अपनी सेफ्टी ज़रूरी रखें। खुद भी एहतियात करनी चाहिए। खुद एहतियात करेंगे, हेलमेट लेके आएंगे तो ये एहतियाती तदाबीर तो अपनाएं अपनी जो है। क्या ख्याल है? ये हमारे अच्छे शहरी भी हैं जो कि हेलमेट पहन रहे हैं। क्या कर दिया सर आपने? ठीक है, हम तो ठीक है, आप बताइए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बारिश हो रही, मेरे पास है हेलमेट। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हेलमेट के बारे में कि हेलमेट लोग क्यों नहीं पहनते, इनको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? सर ये जो लोग नहीं पहनते ना, वो अपना नुकसान करते हैं। आपने भी नहीं पहना हुआ, नुकसान कर रहे हैं। बारिश की वजह से उतारा। न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि हेलमेट का 10 दिन के लिए अवेयरनेस दें, उसके बाद 5,000 रुपये जुर्माना करें हेलमेट का। बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए, बल्कि गाड़ी भी ले लेनी चाहिए उसको, गाड़ी देनी। फिर भी नहीं पहना हुआ था हेलमेट? मैंने अभी बारिश की वजह से उतारा। बारिश में अलाउ है कि नहीं पहन सकते? बारिश में अलाउ है, हेलमेट पहनना चाहिए। बारिश में चोट नहीं लगती आपको, बारिश में तो स्लिपिंग ज़्यादा होती है, तो अगर आपका टायर वगैरह स्लिप हो जाए, आपका सर नहीं चलेगा खुदा ना खास्ता, तो आपको चोट लगेगी सर पे, फिर ज़्यादा चोट आएगी, क्योंकि पिछली गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी, तो गाड़ी में वो अगली गाड़ी पिछली गाड़ी वाला भी हो जाएगा, आपको नुकसान ज़्यादा होगा। पानी से ना इरिटेशन होती है कानों में, और ये भी मैं इधर वेट कर रहा था। अच्छा, वैसे ये क्या मसला क्या है? सब लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भाई का सांस बंद हो रहा है, किसी के सर में खारिश हो रही है। पर बेसिकली हम जो वहाँ में ना ये बेवकूफ़ हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि वो जो वाटन खड़ा है ना ये बेवकूफ़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम बेवकूफ़ हैं। आपकी हिफाजत के लिए ना हेलमेट, तो ये बिल्कुल खाना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, सर नीचे लगता है, चोट लगती है। आई नो, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि 10,000, मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल भी बंद कर देनी मैं 10,000 नहीं कह रही, हम तो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि कानून बनाए, 5,000 फाइन करें इनको। फाइन 10,000 भी कर लेंगे ना, कुछ नहीं होगा इनका। अरे ना करें भाई साहब, लग पता जाएगा। नहीं पता लगेगा, लग पता जाएगा सर। वो हमारी ना इधर सिफारिशें बहुत निकल आती हैं,
और फ़ोन किया, सर ये मेरा जानने वाला है, इसको छोड़। सिफारिशें मान ले, कितने परसेंट कॉल्स आती हैं? फ़ौरन से पहले फ़ोन निकलता है कि ये हमारा चचा, मामा, ताया, कज़न। मैडम जो हेलमेट की अवेयरनेस के लिए हम चलान कर रहे हैं ना, इसकी वजह से तो हम किसी की कॉल भी नहीं सुन रहे। अगर कोई कहता है कि मेरा चाचू लगा हुआ है, मेरा भाई लगा हुआ है, कोई लगा हुआ, तो हम कहते हैं नहीं भाई, पहले आपकी सेफ्टी है, बाद में वो है। तो अगर किसी के खुदा ना खासा कॉल सुन भी लेते हैं ना, तो वो आगे से कहता है कि इसने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, इसका जुर्माना करें। लोगों में अवेयरनेस आ रही है? हाँ जी, आ रही है अवेयरनेस। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? जी ठीक हो? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं धर्मपुरा से आ रहा हूँ और मैंने कैंची जाना है। हाँ जी। भाई जी बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं? मेरे पास हेलमेट है, मैं हेलमेट तो बगैर चलाता ही नहीं हूँ मोटरसाइकिल। और मैंने अपने 2 बेटे हैं, उनको भी कहा है भी हेलमेट तो बगैर आपने गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि इसमें अपनी सेफ्टी है हमारी, बहुत ज़रूरी। हाँ जी, क्योंकि हमारी जान का खतरा है उससे। अगर ना पहनेंगे तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे सर में चोट लगेगी, तो हम हो सकता है हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं हमेशा, मेरे 15 साल हो गए हैं, मैं 15 साल से हेलमेट तो बगैर मोटरसाइकिल ही नहीं चलाता है। अच्छा, हेलमेट के बगैर आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते? नंबर प्लेट के बगैर चला लेते हैं? सॉरी, नंबर प्लेट में टूट। कैमरामैन भाई नंबर प्लेट दिखाइए। मैं लगवा कि बैक लाइट भी लगवाएं, नंबर प्लेट भी लगवाएं, ठीक है। अच्छा सर, भाई साहब भी लगवाएं इसमें। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाता। मैंने कहा आप हेलमेट के बगैर नहीं चलाते, नंबर प्लेट के बगैर चलाए जा रहे हैं। नहीं, हेलमेट पे पहनते नहीं है, लटका के चलाते हैं। ये हेलमेट होता है लेकिन ऊपर पहनना नहीं है सर। हमारी उम्र लटकाने वाली नहीं, हमारी उम्र है सर पे डालने वाली है कि हम 50 से ऊपर हैं, हमने कभी ऐसी गलती नहीं की है। लेकिन ये ठीक करवा लेंगे हम लोग। ठीक है जी। ये क्या हाल भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। कहाँ जा रहे? मैं नमाज़ पढ़ाने जा रहा था जी। तो क्यों रोक लिया इन्होंने? नहीं रोका नहीं है, बारिश की वजह से रुके हुए थे। हाँ जी, बारिश की वजह से। तो किधर है आपका सर? वो भाई के पास? हाँ जी, हाँ जी। और सर खड़े हो तो उतार के पहन चाहिए सर, हेलमेट आपने पहना भी नहीं हुआ, चले हुए हैं बारिश के लिए, तब तो हेलमेट नहीं पहन सकते। पहन ले, बारिश ही बचत हो जाएगी। एक्सीडेंट से अगर आपके ये हेलमेट ही है, बारिश से ही बचा लेगा आपको। सर टोपी हेलमेट का नेमुल बदल है, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हेलमेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें तो बारिश भी नहीं रुकनी है, एक्सीडेंट ने क्या बचाया। चाहता हूँ जो सिख मज़हब है, सिख, वो पगड़ी मैंने उनको हेलमेट की छूट है। हम अगर पगड़ी मैंने तो हमें चलाना है। हेलमेट आप पहनेंगे ना, आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। अगर वो नहीं पहनेंगे तो उसे नुकसान है। पाबंदी कर रहे हैं हम हेलमेट की पाबंदी कर रहे हैं। हमें पता है ये कानून है, करना चाहिए, हमारी अपनी इसकी हिफाजत है। आपकी कम है, हमारी। अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहे तो नुकसान भी उन्हीं का ही होना है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आपको फ़ायदा है। इसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े, रंग नस्ल का कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप पहनेंगे तो आपको फ़ायदा है, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको नुकसान है। हम पाबंदी कर रहे हैं हेलमेट की। अच्छा सर, आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया है, बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया है आपने। क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ हैं। क्या उनको किसी तरह की रिलैक्सेशन है कि वो नहीं हेलमेट पहनते तो उनको? मैम बहुत ही कम जो है ना, आप भी रोड पे देखते हैं, बहुत ही कम लोग हैं सिख। माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे भाई हैं वो भी। शाज़ो नादरी कोई नज़र आता है, लेकिन उन्हें भी हम ताकीद करते हैं। कुछ जैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी वो पगड़ियाँ वगैरह नहीं वो पहनते, वो तो हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो। और देखिए, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। इमाम मस्जिद का तो वैसे ही एहतराम करते हैं हम, ठीक है ना। इमाम मस्जिद का हम एहतराम करते हैं। कल भी एक इमाम मस्जिद इधर रोका था, वो कह रहा था कि पास ही मस्जिद से मैं आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप हेलमेट पहना करें। सब बंदी करते हैं, अभी भी हेलमेट है हमारे पास मौजूद है, सिर्फ बारिश की वजह से उतारा हुआ है बस। ठीक है जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हेलमेट मुहिम कैसी चल रही है? हेलमेट मुहिम ये वो हम काम अभी कर रहे हैं जो हमें 10 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि जो नुकसान तब तक हो चुका है उसका अजाला नहीं किया जा सकता। होना चाहिए, यही लोग हैं, यही चेहरे हैं। आप ये देख लें, दुबई, यूरोप, स्पेन, अमेरिका, इटली में जाते हैं, वहाँ पे थूकते भी नहीं हैं, यहाँ पे नहीं पहनते। उसकी वजह यह है यहाँ पे कानून की रिट कम है। इन्हें वो 10-10 हज़ार के जुर्माने ये पहनेंगे। इसका मतलब जुर्मानों की रकम आपको लग रहा है कम है, बढ़नी चाहिए? इसका मतलब ये है कि यहाँ का मुजरिम कानून से तगड़ा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, वन वे की खिलाफवर्जी और लाइसेंस ना होने पर 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं कि 2000 रुपये फ़ाइन होगा। फ़र्क पड़ा? वॉयलेशन कम हुई उन पर? कुछ हद तक बेहतरी आई है, कुछ हद तक।
देखिए मैं अगर सड़क पे आ गया हूँ और मुझे ये पता लग जाए क्या करना है क्या नहीं करना, 90% मसले हल ना हो जाए हमारे। हमें ये पता ही नहीं है करना क्या क्या नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, मोबाइल सुनना है कि नहीं सुनना, इंडिकेटर लगा के मुड़ना है या नहीं मुड़ना, ये हमें पता ही नहीं। ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए और ये निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये बाकायदा पढ़ाना चाहिए, छोटी क्लासेस से पढ़ाना चाहिए। हाँ, पढ़ के तो हम आए हैं, लेकिन बस हमने वो सबस पीली लाल बत्ती पढ़ी है, उससे आगे नहीं हमें हमने ये पढ़ा है 1 2 3 4 5, हमने ये नहीं पढ़ा एक के बाद 1.1 भी आना है, 1.2 भी आना है। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे, रटी रटाई बातें हैं। ठीक है जी, निसाब का हिस्सा होना चाहिए ये ट्रैफिक का कानून। भाई साहब ने ये सजेशन दी है। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का ठीक है जी। अच्छा भाई जी, ईमानदारी से बताना है जी। सवाल एक करूंगी आपसे, पक्का? पक्का वादा? वादा। सही वाला जवाब दें। ठीक है। ये हेलमेट ज्यादातर यहाँ रहता है या सर पे रहता है? सर पे। सही बता रहे हैं? सही बता। अच्छे भाई, हाँ जी पक्का? पक्का। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है हम देखते हैं या उन्होंने यहाँ रखा होता है या यहाँ या टंगा हुआ होता है हेलमेट, जैसे ट्रैफिक वार्डन को देखते हैं उठा के फौरन से पहले सर पे रखते हैं। वो गलत है। वो ऐसा होता है? कभी देखा आपने? देखा मैंने, 1-2 दफ़ा मैंने खुद भी किया था, पर मैं जो सा ना। अच्छे भाई, आपने भी किया ऐसा? पर मैं जो बाकायदगी से ना पहन के रखता हूँ, क्यों हादसा हो जाए, कुछ भी अपनी सेफ्टी अपने पास है, किसी ने कोई मदद नहीं करनी। तो हाई कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि हेलमेट लोगों को पहनाए, नहीं तो फिर 5,000 का फ़ाइन कानून पास करें। ये हेलमेट वाला तो अच्छा बात है ना, हेलमेट पहनना चाहिए। अपनी सेफ्टी करोगे तो होगी ना, जब अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा आपका। ये इन्होंने थोड़ी आपको बचाना है कि आपका एक्सीडेंट हो गया जी, आपको उठा के साइड पे कर दे, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, इन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, रूटीन में अपनी जिम्मेदारी समझ के हेलमेट पहनते हैं या फिर जब सख्ती शुरू होती है तब पहनते हैं? मैं तो अपनी रूटीन से पहनता हूँ, मेरा रोज़ का सफ़र है, इस वजह से। अरे एक हेलमेट वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट अभी उतारा आप? जी अभी उतारा। कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना? हेलमेट बहुत ज़रूरी है। एक तो बंदा पोल्यूशन से सेफ रहता है, एक्सीडेंटल सेफ है, हेड इंजरी से सेफ है, ये आजमाई हुई बात है। यही तो मेरे बेटे को एक्सीडेंट हुआ, इस हेलमेट की वजह से उसका हेड इंजरी से बचा, बाकी चोट लगी, इसने उसको सेव किया उसको बिल्कुल। उसका जो हेड था वो स्ट्रक किया जाके फुटपाथ के साथ जाके, लेकिन अगर हेलमेट ना होता मुझे 100% श्योरिटी थी उसकी हेड इंजरी हो जानी थी। इसलिए हेलमेट के बगैर हम मोटरसाइकिल पर बैठते ही नहीं हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हेलमेट हमने पहनना है, क्योंकि हमारी अपनी सेफ्टी है, हमारी अपनी फैमिली की सेफ्टी। हम हैं तो हमारी फैमिली है, ठीक है ना। अच्छा सर, कितने लोग हैं जो कि इस हेलमेट को पहनना संजीदगी से लेते हैं या फिर मजाक में उड़ा देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है? रवैये क्या है हमारे लोगों के? मेरे ख्याल में ज़्यादा 70% मेरा सीरियस लेते हैं हेलमेट पहनने को, बल्कि जो आगे नौजवान तबका जो सा है जिन्होंने रश ड्राइविंग करनी है वो वार्डन को देख के तो पहन लेते हैं, उसके बाद जाकर उतार लेते हैं। ये तो ऐसा देखा आपने? मैंने भी देखा आज ऐसा होता है कि देखे ना आ रहे हैं, वार्डन खड़ा ये सर पे पहन लिया, जैसे गुजर के उतार के फिर आगे लटका लिया, ये गलत है। वार्डन का कुछ नहीं चाहता, हमारी हिफाजत है ना, हिफाजत है, वार्डन का कुछ नहीं चाहेगा। नहीं पहनेंगे वो चलान करेगा, चला जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, हम सेफ हैं। अच्छा, अभी हेलमेट नहीं पहनते तो फ़ाइन 200 रुपये होता है। अब हाई कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि फ़ाइन की रकम बढ़ा दी जाए, 5,000 तक कर दी जाए, ताकि 2000 अभी भी 2000 अभी भी 200 रुपये है, लेकिन 2000 रुपये फ़ाइन है वन वे की खिलाफ वर्जी का और लाइसेंस ना होने का। हाँ, ये तो अभी हमने कभी खिलाफ वर्जी की ही नहीं है, तो हमें पता नहीं है, इसलिए। अच्छे शहर पिछले दिनों में जब मेरा बेटा उधर एडमिट था जनरल हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर से बात हो रही थी कि हेलमेट जब से सख्ती हुई ना तो हमारे पर कैजुअलिटी, इमरजेंसी कैजुअलिटी 50% रिड्यूस हो गई है जी, 50% वो कम हो गई थी, यानी कि हेलमेट की इतनी वैल्यू है। बिल्कुल जी, हेलमेट की इतनी वैल्यू है। एक और हमारे शहरी हेलमेट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, खैर। ये कहाँ से आ रहे? मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? आया हूँ अभी, ऑफिस से वापस आ रहे हैं। वापस आ रहा हूँ घर। हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी? देखिए, हेलमेट इतना ही ज़रूरी है जितनी इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी है।
आज ही मैं ये बात दिन में भी हम दोस्त से बात कर रहे थे कि हेलमेट के साथ इसकी ना मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए साथ में। नो डाउट हेलमेट की अहमियत से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए ज़रा। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग में 300 का हेलमेट मिल रहा है, वो बिल्कुल ऐसे है अगर कोई बंदा एक्सीडेंट अल्लाह करे ना हो गिरता है तो उसके हेड इंजरी होगी, वो ना पहनना बराबर है। यानी इतनी प्रोटेक्शन दे के कम से कम कोई गिरे और उसका हेड इंजरी जो है ना वो सेफ रहे। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मौत जो हैं डेथ रेशो जो है वो इस हेलमेट ना होने की वजह से है। वन व्हीलिंग वाले तो चलो वो पता है वो जिस वक्त गिरता है बंदा और वो गया, और नॉर्मली जो इस रोड पे एक्सीडेंट में देखता हूँ, मेरे गुजरगा यही है कैनाल की, तो कैनाल रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में ऐसे देखता हूँ जो हेड इंजरी की वजह से जो है ना डेथ हो रही है। आए रोज़ एक्सीडेंट्स देखते हैं आप? मैं डेली देख रहा हूँ, तकरीबन कोई ना कोई एक्सीडेंट मतलब हुआ होता है, और मोस्टली बाइक वालों के होते हैं। 74% एक्सीडेंट का रेशो है जिसमें किसी ना किसी तरह से बाइक इन्वॉल्व है। बाइक में ये रिपोर्ट्स हैं जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस हमें दे रहा है। हाँ बहुत, ये है कि इसका अब मैं यही कहूँगा कि इसको जो है ना हेलमेट को बहुत ज़रूरी हर एक के लिए, और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ अगर ये ना लाइसेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं, रिकॉर्ड जिसका तीसरा वो हो ना हेलमेट की वजह से उसकी गाड़ी बंद कर दें बिल्कुल, मतलब ही शुड नॉट बी अलाउड टू रन। आपको लग रहा है कि इतनी सख्ती हो जानी चाहिए? इतनी सख्ती हो जानी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर इनके मैन्युफैक्चर जो हैं उन पे भी सख्ती होनी चाहिए कि देखिए एक बंदे ने जब लेना ही है ना वो 1500 2000 3000 क्या वो जहाँ इतने भरेगा वो 500 ऊपर। क्वालिटी प्रोडक्ट बननी चाहिए, क्वालिटी बहुत जो है ना मतलब मैटर। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि अब हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है, हमें अपनी ज़िंदगी की खुद भी हिफाजत करनी है या सिर्फ हमने ट्रैफिक वार्डन से डरना है, हमने फाइन से डरना है तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभानी? देखिए हमारे अंदर अवेयरनेस इतनी है कि हमें ये चलान से बचते हुए, हम ट्रैफिक वार्डन से बचते हुए ना यकीन करें ये पहनते हैं, अदरवाइज़ इसका डस्ट एलर्जी होगी बहुत ज़्यादा ना, वो हर बंदे में मतलब जारी है, और बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे सांस लेने से चलती हैं, ये उसकी भी सेफ्टी करता है। अवेयरनेस नहीं ना, जितनी अवेयरनेस होगी उतने लोग आज खुद जो है ना उसको यूज़ करना मतलब चाहेंगे। अभी तो खौफ है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया 2000 विल बी फाइन टू एवरीबॉडी, मतलब जो नहीं पहनेगा वो उस खौफ से जो है ना मतलब अब चाहे वो ऊपर कैप लेके पहने, हम डर से पहन रहे हैं, हम जिम्मेदारी नहीं समझ ना, डर से पहन रहे हैं। वो अवेयरनेस जो होनी चाहिए जो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं यही मैसेज भी आपके जो ना चैनल के थ्रू देना चाहूँगा कि वो होना चाहिए कि लोगों के अंदर ना खुद मोटिवेशन हो कि मैंने ये वाकई पहनना है। सेफ्टी मेजर्स जो है ना सारे मुझे अडॉप्ट करने चाहिए। बिल्कुल जी, लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? शुक्र। सर हेलमेट नहीं पहना हुआ था आपने? अभी उतारा मैंने। नहीं अभी नहीं उतारा, पीछे से हमने आपको रोका है, मेरे साथी ने रोका है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो हेलमेट आपने इसमें पैसे भी भरे हुए हैं, तो ये पहनने के लिए भरे हुए हैं ना आपने, आप इससे ही आपकी हिफाजत होनी है। क्यों नहीं पहनते भैया हेलमेट आप? अभी बारिश हो रही थी साइड। घर ही छोड़ आते भाई साहब, क्यों वजन उठाए फिर रहे हैं साथ में? नहीं अभी पहना हुआ था, मैं इधर आया हूँ तो उतारा है। आपने देखा ट्रैफिक, अच्छा लोग ट्रैफिक वार्डन भाई को देख के हेलमेट पहन लेते हैं, आपने इनको देख के उतार दिया? नहीं वैसे बारिश हो रही है, आपको पता है। ये पीछे से उतार के आ रहे थे, पहले ही उतार के आ रहे थे। तो हेलमेट ने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं पहनता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में स्टिचेज हैं। मैं ये इस रोड पे जा रहा था, ऊपर से डोर आई, इसने मुझे बचाया है, इधर से होके मेरे हाथ पे लगी और ऐसी तेज थी जैसे छुरी काट दिया। वो खुदा ना खास्ता इधर होती तो फिर रोज हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि डोर आई, गला कट, टूट ही नहीं रही थी। आप इमेजिन करें मेरे इधर 5 स्टिचेस लगे। दिखाएं कैमरामैन भाई, हाथ दिखाइए जरा क्लोज। मेरे यहाँ से डोर आई है, यहाँ तक उसने काट दी। जैसे मैंने इसको यूं किया, रेस छोड़ दी, वो मेरे इचरे मोड़ तक, इधर से डोर थी और इचरे मोड़ तक जाके इधर टांग में उसने पेंट भी जीन्स की फाड़ दी थी। तो और हेलमेट ने किस तरह से बचाया आपको? क्या ऊपर से डोर यूं आई है और सीधी आके हाथ पे, नहीं तो वो गर्दन पे सीधी यूं आई थी और यूं वर्टिकल आई है और पाँव पे फंसी है और हाथ में फंसी है। हाथ तो उसने काट दिया उसी वक्त। तो मैं घर गया तो गाड़ी में मुझे बिठा के फिर सर्विस हॉस्पिटल ले गए। तो आपको हेलमेट उतारना ही नहीं चाहिए भाई जी। बारिश में भी डोर आ सकती है कहीं से, वो तो है, कहीं कटी पतंग कुछ ना कुछ आ सकती है। बारिश में सड़क गीली होती है, फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोटरसाइकिल आपकी फिसल सकती है, आप गिर सकते हैं। ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है ना। तो बारिश में तो वैसे भी हेलमेट पहनना चाहिए। बारिश में तो
लाजमो मलजूम वाली बात है कि हेलमेट आपको उतारना ही नहीं चाहिए। वैसे भी डस्ट वगैरह से बचाता है हेलमेट, वो पता आपको सारा कुछ ही है? सब कुछ पता है, पता है भाई को? नॉलेज बहुत है। आपकी हिफाजत के लिए बना हुआ है। क्या ख्याल है, पहने इसको? यूजुअल पहनता हूँ एज यूजुअल। इतना आपका ना, इससे पहले आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, आपको इसकी हिफाजत का भी पता है, ठीक है ना। इसमें गफलत लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। हादसात ये नहीं कि रोज़ाना ही हादसात होते हैं। फ़र्ज़ करो आपकी 50, 60, 70 साल ज़िंदगी है, जितनी भी है आपकी, उसमें एक दफ़ा भी आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ और हेलमेट की वजह से आपकी बचत होगी, तो मेरा ख्याल है आपके पैसे पूरे हो गए। सारी ज़िंदगी की मजदूरी भी हो जाती है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो बंदा बाकी ज़िंदगी का फिर फ़ायदा क्या। अच्छा सर, कितनी देर से भाई साहब बाइक चला रहे हैं? मुझे हो गए हैं 4 to 5 ईयर। 4-5 साल में कितनी बार बगैर हेलमेट पहने फाइन हुआ? फाइन बगैर हेलमेट के तो आज तक नहीं। बचते ही रहे हैं आप? नहीं बचते नहीं है, हेलमेट पहनना होता है। ये निकलते वक्त ने रोक लिया, आज आपने नहीं पहना, हमने रोक लिया। कितने एक्टिव हो गए। आज इनका फाइन होना चाहिए, जरा रिकॉर्ड तो बने कि भाई साहब का फाइन हो गया है, चालान हो गया है। बिल्कुल फाइन तो बनता है आपका। वैसे आज नहीं पहना मैंने, वो अब बारिश की वजह से मैं साइड पे रुका हूँ, उतारा तो वो भी इधर आके उतारा तो। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? गर्मी है, धूप है, तो हमें गर्मी धूप लग रही है, हमने हेलमेट अभी उतारा है, सांस नहीं आ रहा। अब मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तो हमने बारिश की वजह से हेलमेट नहीं पहना। तो बारिश में तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सड़कें गीली हैं, ज़्यादा फिसलन होती है, ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। बारिश में तो लाजमी पहनना चाहिए, आम दिनों में भी पहनना चाहिए। गर्मी सर्दी मौसम का इससे कोई नहीं है कि गर्मी है तो गर्मी की वजह से हमने हेलमेट नहीं पहना। हादसा पूछ के तो नहीं आते, बता के तो नहीं आते। हादसा तो किसी भी वक्त आ सकते हैं। बिल्कुल जी, हादसा तो किसी भी वक्त रूनुमा हो सकते हैं। क्या कर दिया सर? इनसे पूछने रोक के पूछना चाह रहे हैं कि हेलमेट किधर है आपका। भाई साहब हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट तो बस अभी बारिश थी, बाहर से मैं ऑफिस में छोड़ के आया हूँ। बारिश में तो आपको ज़्यादा पहनना चाहिए हेलमेट। बारिश आ जाती, बंद अंधेरा सा छा जाता, इसलिए ना थोड़ा सा आई साइड का कोई इशू है? आई साइड का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बारिश अंदर से सांस की वजह से ना थोड़ी। अच्छा सर, आप वो वाले भाई साहब तो नहीं है, जब गर्मी होती है तो आपको हेलमेट पहनने से गर्मी लगती है, सांस बंद होता है। अब बारिश हो रही है तो बारिश प्रॉब्लम है, हेलमेट नहीं पहनना हमने। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट ज़िंदगी महफूज करने के लिए हेलमेट ज़रूरी है। तो मेरी मिस्टेक है, इसको मैं जो है पता है इनको के बिल्कुल पता है। और देखे मेरी बात सुने, फ़ायदा क्या, बंदा जाए बाइक में और आए खबरों में, कोई है फ़ायदा? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात करती है। बड़ी बात की है। क्यों नहीं ऐसे करते? अपने पर भी तरस खाए, आपके घर भी इंतज़ार करने वाले हैं आपका, वो आपका वेट कर रहे हैं। बात सही है इनकी, गलती है बस हो गए हम लोग ना, बस बगैर उसके निकल के आदी हो गए हैं। तो थोड़ी सी इस तरह की मोटिवेशन हो जाएगी, इंशाल्लाह मज़ीद हमें बेहतरी आ जाएगी। सर मोटिवेशन नहीं, अब तो फाइन 5000 तक करने का सोच रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहना तो फिर 5000 फाइन कर दें। ये इस तरफ मामला चल पड़ा है, आप लोग सुन नहीं रहे। इस तरह हो गया तो फिर सब पहन लेंगे। फिर आप बारिश में भी पहनेंगे? तो जाहिर बात है, 5000 रुपये ऑलरेडी कौन से इतने टैक्सीज और इतने वो लग रहे हैं, बंदा जो है खा नहीं सकता है, तो 5000 ये हेलमेट पे भी लगा देंगे तो बंदा बचाए क्या तनख्वाह से। अल्टीमेटली फ़ायदा तो आप ही का है, फ़ायदा आप ही का है ना। फ़ायदा तो ओवरऑल हमारा इंटरेस्ट है इसमें। 200 रुपये का तो ये महसूस ही नहीं करते। 200 रुपये का तो ये कहते कोई बात नहीं, खैर है, तफरीहन ही जाओ वहाँ पे जमा करा दो। फ़ाइन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो आप ठीक होंगे। क्यों नहीं हुए? 200 रुपये की बड़ी वैल्यू है। कौन सा अभी बंदे को जीने के काबिल रखा हुआ है? हमारी तनख्वाह में जो है अभी इतना टैक्स कट रहा है, चीज़ें ले रही हैं उसमें इतना टैक्स कट रहा है, हर चीज़ में टैक्स काट के हमें पीछे बचता क्या है? तो पीछे 200 रुपये आप वहाँ से तो हमें फ़र्क पड़ रहा है। वो नहीं ले रहे, आप हेलमेट ना पहन के दे रहे हैं उन्हें कि ये लें। यही कह रहा हूँ ना, तो फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? 200 रुपये से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो आप कह रहे हैं फ़र्क गए, आपकी जान की वैल्यू इन सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ़िक्र ही नहीं। असल में टैक्स, आमदनी, नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा, इससे ज़्यादा वैल्यू इनकी जान की है ना। लेते हैं, कहीं दूर जाना हो तो हम पेन लेते हैं। अभी तो मेरा ये ऑफिस है और ये 7 घर है, इसलिए मैं हेलमेट लेके नहीं आया। छोटे बड़े फासले से नहीं आता, जब आता है फिर आ जाता है, फिर बंदा पौड़ियों से गिर के भी चोटें लगवा बैठा होता है। हेलमेट पहनना चाहिए। आपकी बात में इंडोर के लिए ज़रूरी नहीं लंबे सफ़र पे जाएं तो पहने,
हादसा तो घर में बैठे बैठे भी हो जाता है। हाँ, वो तो फिर मोटरसाइकिल के बगैर घर में भी हो जाता है। वो तो सर जिम्मेदारी हिफाजत तो करनी है ना। आपकी बात को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट की वजह से जो है अगर कोई चोट बहुत ज़्यादा गहरी लगनी है तो आपको नहीं लगेगी, कम लगेगी। शहरियों के रवैये आपके सामने है कि मैं ये पहली बार प्रोग्राम नहीं करी, कितने ही प्रोग्राम कर चुकी हूँ, और जब बारिश नहीं होती, हब्स होता है, गर्मी होती है, तो मुसलसल लोग कह रहे होते हैं कि गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है, सांस नहीं आ रहा, इसलिए हेलमेट नहीं पहना। अब बारिश हो रही है जिसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं बारिश हो रही है तो हेलमेट नहीं पहना। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन को लेकर और ख़ास तौर पर जो हम देखते हैं हेलमेट पाबंदी को लेकर जो लोगों के नामुनासिब रवैये हैं वो आपके सामने हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश तो की जा रही है कि इन्फोर्समेंट की जाए, चालान किए जाएं, लेकिन जो हाई कोर्ट की जानिब से अब कहा गया है कि रूल्स बनाए जाएं और जो जुर्मानों की रकम है उनको बढ़ाया जाए, उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। इस तमाम मामलात के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट 2021 में भी हमने देखा कि वन वे की खिलाफ वर्जी और लाइसेंस ना होने पर 2000 रुपये फ़ाइन का ऑर्डर किया है और उससे फ़र्क पड़ा। हेलमेट के लिए कितना ज़रूरी है कि ये फ़ाइन 200 से बढ़ा के ऊपर ले जाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका दिया। देखें, पिछले साल जो है लाहौर में ट्रैफिक हादसात में 484 लोग हादसात में अपनी जान से गए। इसमें 74% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे जो कि मोस्टली हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। तो इस कैंपेन को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली, CM साहब की तरफ से और आई साहब की तरफ से, कि इसको एक्सीडेंट फ्री पंजाब हमने बनाना है, जिसके लिए मोटरसाइकिल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि लोग हेड इंजरी से महफूज रह सकें। इसमें जब हमने कैंपेन स्टार्ट की तो उससे पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की कि लोगों को अवेयर किया जाए कि इस पर एक्शन अब होने वाला है, लेकिन उसके कोई खातर खा नताइज अनफॉर्चुनेटली बरामद नहीं हुए, जिसके बाद फिर चालान का इन्फोर्समेंट का सिलसिला स्टार्ट किया गया। अब तक जो है वो 2,10,000 से ज़्यादा चालान हम कर चुके हैं लाहौर में सिर्फ पिछले 2 हफ्ते में। पंजाब में तो ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की कि जो मोटरसाइकिल राइडर हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते उनको फ्यूल ना दिया जाए। इसके अलावा हमने लाहौर पार्किंग कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उनको पार्किंग ना दी जाए। हमने अपनी कैंटोनमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की, मिलिट्री अथॉरिटी से, कि कैंटोनमेंट एरियाज़ में इनका दाखिला बंद किया जाए बगैर हेलमेट के। और इन सारे मैयज़ का मकसद कोई नंबर गेम नहीं था, कोई हमने टारगेट अचीव नहीं करना। टारगेट सिर्फ ये अचीव करना है कि हर बंदा अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहन कर सफ़र करे। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेन रोड्स हैं, हमारी माल रोड है, जेल रोड है, कनाल है, फिरोजपुर रोड है, ये मेन बुलेवार्ड है, उसमें तो एक सब्सटेंटिव नंबर ऑफ मोटरसाइकिल यूज़र जो है उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी जो आउटस्कर्ट्स की आबादियाँ हैं उसमें अभी इन्फोर्समेंट का लेवल अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे लाहौर में आपके इल्म में होगा कि 4.3 मिलियन मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, 43 लाख। अब 43 लाख लोगों के ऊपर लॉ इन्फोर्स करना उनके तावन के बगैर शायद पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक पुलिस की उनके दुश्मन नहीं है, उनको चलान करने के लिए नहीं बैठी या उनकी ताक में नहीं बैठे हैं। हम उनकी हिफाजत के लिए उनको इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो आएँ, हेलमेट पहने, अपनी ज़िंदगी महफूज बनाएं और हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो कहा गया है कि रूल्स बना के लाएं, हम ऑर्डर्स करेंगे कि 5,000 फ़ाइन कर दें। कितना हो सकता है और कितना ज़रूरी है कि अब फ़ाइन जो है उनकी रकूम बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि उन्होंने रोड पे निकलना है तो फिर उन्होंने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना ही करना है? जी देखें, अभी करंटली जो जुर्माना है बगैर हेलमेट ड्राइविंग का वो 200 रुपया है और 200 रुपया एक बड़ी पेटी अमाउंट है। 2 लाख से ज़्यादा जुर्माने हम कर चुके हैं और उसके बाद कुछ सड़कों पे बेहतरी तो नज़र आई, लेकिन 100% इन्फोर्समेंट जो है शायद अभी तक नहीं हो पाई है। तो जुर्माना बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने, जैसे आपने खुद कहा, पहले भी रॉन्ग वे पे, इलीगल पार्किंग पे, वन वे की खिलाफ वर्जी पे, इसके अलावा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने पे जुर्माने को इन्हेंस किया है। हमने खुद ये प्रपोजल सबमिट किया था कि इस जुर्माने को बढ़ा के 2,000 रुपये तक किया जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने इंदिया दिया कि अगर हम इस पर प्रपोजल बना के ले आते हैं तो उसको कंसिडर करेंगे और उसको 5,000 तक रेज़ कर देंगे। रीज़न ये है कि कोर्ट की उसमें डायरेक्शन ये थी कि जो नाके लगे हुए हैं, ये चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं,
जो कि फर्दर ट्रैफिक कंजेशन का बायस बनते हैं और लोगों को तंगी उससे होती है, उसको ख़त्म करके इतना डिटरेंट रखा जाए कि पनिशमेंट की डिटरेंट वैल्यू इतनी हो कि उससे डर के शहरी वो जुर्म करे ही ना। ये उसका मकसद है। अच्छा सर, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो जिन मुल्कों को हम लोग फॉलो करते हैं वहाँ तो वाकई ही चालान की रकूम इतनी ज़्यादा है कि इंसान जो है वो डरते हुए किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं करता। दूसरा ये, हमारे लोगों के रवैये आपने क्या देखे, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, लोग इस हवाले से किस हद तक कोऑपरेटिव हैं और किस हद तक सिटी ट्रैफिक पुलिस से नाराज़ नज़र आते हैं? जी, मोस्टली जो लोग हैं वो अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और वो इस बात को समझते हैं कि ये एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी है मोटरसाइकिल राइडिंग करें और उनकी अपनी हिफाजत के लिए है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म के बहाने बनाते हैं या हरदर्मी का मुजाहरा करते हैं या किसी बीमारी का बहाना बनाते हैं या कोई और तोजी पेश करते हैं, गर्मी की तोजी पेश करते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग ने ये कहा कि शायद हेलमेट जो है 1000 या 1500 रुपये का है वो बहुत महंगा और वो ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। लेकिन अगर एक शख्स 1.5 लाख का मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है तो 1500 का मोटरसाइकिल हेलमेट खरीदने में तो कोई इतनी मुश्किल दरपेश उसको नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब उसको ये पता है कि पिछले साल हादसात में लोग इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अपनी जान से गए हैं, तो उसको अपनी जान बचाने के लिए पैसे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, लाहौर शहर का मॉल रोड हम देखते हैं कि जितनी भी कैंपेन्स होती हैं, माजी में भी हम देखते हैं कि वहीं से आगाज़ होता है, वहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आसपास के कौन कौन से इलाके हैं जो कि आपने अपने प्लान में रखे हैं कि यहाँ पर इसके बाद जो है वो ज़्यादा इन्फोर्समेंट की जाएगी और लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो रूल्स पे आएँ? देखिए, 5 हमारी मेन आर्टरीज़ हैं। एक हमारी कैनाल है, एक हमारी फिरोजपुर रोड है, एक मेन बुलेवार्ड है, जेल है, माल रोड है, जिस पे आए बगैर आप शायद शहर को क्रिस क्रॉस करना आपको या ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमारा मेन फोकस इन शहरों पर रहता है कि शहरी ने कहीं भी जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, 90% चांस है कि वो इन सड़कों से होके गुजरेगा। हमारे इस शहर में 34 सेक्टर्स हैं, 34 सेक्टर्स में डिवाइडेड है ट्रैफिक के और तमाम सेक्टर्स में कैंपेन इक्वल जज्बे के साथ जारी है, चाहे वो रायविंड हो, चाहे शादरा हो, चाहे वो काने का इलाका हो, कैंपेन उसी तरीके से जारी है। लेकिन जो इलाके वसी हैं, जहाँ पे सड़कों का नेटवर्क ज़्यादा है, हमारी नफरी कंपैरेटिवली कम है, वहाँ डेफिनेटली प्रेजेंस पुलिस की थोड़ी सी कम है और इसलिए इन्फोर्समेंट भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन कैंपेन पूरे शहर में जारी है। अच्छा सर, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आप भी लाहौर शहर को देख रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से, कोई 1-2 ट्रैफिक कवानीन ऐसे जिनको आपको लगता है कि बहुत अशद ज़रूरत है कि अगर इन 2-3 रूल्स को फॉलो कर लिया जाए तो बहुत हद तक लोग बच जाएंगे, ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन से बल्कि बहुत सारे हादसा से? आपको कौन से 1-2 रूल्स ऐसे लगते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि हर शहरी जो है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वो ड्राइव करे। सेकंड जो सबसे बड़ा इशू हम देखते हैं वो है इलीगल पार्किंग का, या जहाँ पे पार्किंग नहीं करनी होती, यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू वैसे भी है। प्लाजाज नहीं है सर, जाएँ कहाँ? और शहरी जो है वो सड़क के ऊपर पार्किंग करते हैं जिससे कंजेशन कॉज होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे शहरी अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और लोगों की ज़िंदगी में खतरे में डालते हैं वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है। कि एक सड़क है वो 1 वे है, वो छोटा सा शॉर्टकट बचाने के लिए या 200-300 मीटर का डिस्टेंस बचाने के लिए बजाय ऊपर से यूटर्न इस्तेमाल करने के 1 वे की खिलाफ वर्जी करके एक रॉन्ग टर्न में लोग घुस जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद हो तो इससे बड़ा नुमाया फ़र्क पड़ सकता है। ना सिर्फ हमारी ट्रैफिक इंप्रूव हो सकती है, रोड पे फ्लो इंप्रूव हो सकता है, बल्कि हम अपने और दूसरों के सफ़र को आसान बना सकते हैं। सर, बाइकर किस हद तक आपको लगता है कि रोड पर एक्सीडेंट कॉज करते हैं? क्योंकि गाड़ी वाला कहीं ना कहीं फिर भी मैंने देखा मोस्टली कि बच रहा होता है, ख़ुद को बचा रहा होता है, लेकिन बाइक वाला जो है वो एक तो हाई रिस्क पे होता है, हेलमेट भी नहीं है और उसके बावजूद वो फर्स्ट लेन में आ रहा है, फास्टेस्ट जा रहा है। और किस हद तक बाइक ज़िम्मेदार है एक्सीडेंट? देखिए, उसमें 2 रीज़न्स हैं। लाहौर में जो टोटल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 6 मिलियन है, जिसमें 4.3 मिलियन बाइक्स हैं, 43 लाख। एक तो उनका नंबर बड़ा ह्यूज है। दूसरी बात ये कि ये बहुत वल्नरेबल सवारी है आपके लिए। मैं बारिश में, स्लिपरी रोड्स में, तंग जगहों पे हाई स्पीड अगर हो, इसके पास से अगर कोई हाई स्पीड में गाड़ी गुजर जाए तो उसके हवा से डैजल शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ हमारे मंचले भी हैं जो 1 व्हीलिंग या इस तरह की खराफात या स्पीडिंग या ओवर स्पीडिंग या रेसिंग का काम करते हैं। पिछले साल स्टेटिस्टिकली जो अगर हम देखें तो जो 484 लोग हादसे में अपनी जान से गए उसमें 74% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल, बहुत बड़ा नंबर है फिर तो। और अगर आप नंबर्स में देखें तो हादसात इनकी तादाद हज़ारों में है। तकरीबन 70% प्लस हादसात मोटरसाइकिल्स के होते हैं। और हमने इसका बाकायदा आगे एनालिसिस किया है कि मोटरसाइकिल के किन के साथ होते हैं। मोटरसाइकिल और ट्रेलर्स के हादसात की तादाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेलर्स लंबे होते हैं, ये जब उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ड्राइवर को नज़र नहीं आते। मोटरसाइकिल और पब्लिक व्हीकल्स का दूसरा नंबर है, मोटरसाइकिल और कार्स का तीसरा नंबर है, क्योंकि कार सवार जो है वो छोटी गाड़ी होती है और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है।
हमने रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके और आरिफ साहब ने बड़ी इस पर मेहनत की। एक पूरा एनालिसिस हमारे पास मौजूद है जिसमें हॉटस्पॉट का एनालिसिस भी है, रीजंस का एनालिसिस भी है, हेड इंजरीज और बाकी इंजरीज का एनालिसिस भी है। हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। उसमें ये है कि जैसे डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है कि उस डाटे का फ़ायदा तब है जब उस डाटा को इस्तेमाल करके इस साल ऐसे स्टेप लें कि वो हादसा ना होने पाए या उसमें नुमाया कमी हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ शहरियों के तावन से हम ज़रूर एक अच्छा पर्पज़ अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देंगे हेलमेट के हवाले से और ट्रैफिक रूल्स के हवाले से? देखिए, मैं ये पैगाम दूंगा कि ये इसको बिल्कुल भी इजी ना लें। ये अपनी जान के साथ खेलने वाली बात है। ट्रैफिक हादसा जो है उसमें हर साल पाकिस्तान में हज़ारों लोग अपनी जान से जाते हैं। 2022 में ट्रैफिक हादसा जो है वो नंबर 1 रीज़न था जिसकी वजह से लोग अपनी जान से गए। इवन मर्डर्स जो थे वो ट्रैफिक हादसा से कम थे। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। बराए मेहरबानी तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं उनको मलूज़ खातिर रखें। हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें और अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और यकीनी तौर पर जब भी रोड पर निकलना है लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इजाज़तनामा नहीं होगा हम किस तरह से कोई भी व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें और ट्रैफिक कवानीन को ज़रूर अपनाएं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।